डायनासोरों के समय के ये खून चूसने वाले मच्छर इतने खतरनाक थे कि 4 टन वजन वाले विशाल जीव भी इनके सामने टिक नहीं पाते थे और छोटे बच्चे तो और भी ज्यादा असहाय थे। महज 10 मिनट में ही उनके शरीर का सारा खून चूस लिया जाता। लेकिन ये खतरनाक दौर उन्हें हर साल झेलना पड़ता था। हर साल जब सर्दियों की बर्फ पिघलने लगती तो कई शिकारी जानवर अपनी लंबी नींद खत्म करके शिकार पर निकल पड़ते। ये जानते ही हेड्रोसॉर तुरंत यात्रा शुरू कर देता ताकि बर्फ पूरी तरह पिघलने से पहले ही जंगल छोड़ सके। इस झुंड की ज्यादातर मादाएं गर्भवती होती थी, लेकिन ये यात्रा बेहद खतरनाक होती थी। जंगल छोड़ने से पहले ही उन पर वेलोसिरैप्टर, तेज शिकारी डायनासोर हमला कर देते हैं। घबराकर झुंड को बर्फीली ठंडी नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन तेज बहाव के कारण कई कमजोर बच्चे बह जाते हैं और अंत में वेलोसिरैप्टर का शिकार बन जाते हैं। बाकी बचे डायनासोर आगे बढ़ते रहते हैं। कई शाकाहारी जीव अपने घोंसले बनाने में जुट जाते हैं ताकि आने वाले समय में अंडे दे सके। लेकिन हेड्रोसॉर का झुंड यहाँ भी नहीं रुकता। लगातार 1 महीने की यात्रा के बाद वे आखिरकार एक ऊंचे ज्वालामुखी तक पहुंचते हैं। यहाँ चारों ओर गर्म लावा बह रहा होता है और चट्टानों की दरारों से जहरीली गैसें निकल रही होती हैं। फिर भी वे नहीं रुकते। सभी खतरों को पार करते हुए वे ज्वालामुखी के बीच हिस्से तक पहुंच जाते हैं। ये जगह जमीन की तरह ही सामान्य लगती है, लेकिन नीचे बह रहे लावा की वजह से यहाँ की मिट्टी हमेशा गर्म रहती है। अंडों को सेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जल्द ही झुंड कई घोंसले बनाता है, उनमें अंडे देता है और सावधानी से उन्हें ढक देता है। करीब 2 महीने में ही छोटे छोटे बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं। यहाँ उन्हें खाने की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ये इलाका दक्षिण की ओर है, जहाँ गर्मियों में सूरज लंबे समय तक चमकता है। साथ ही ज्वालामुखी की राख मिट्टी को बेहद उपजाऊ बना देती है, जिससे पौधे तेजी से उगते हैं। कुछ समय के लिए ये जगह एक स्वर्ग बन जाती है, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, खून चूसने वाले मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरा इलाका मच्छरों से भर जाता है। सबसे पहले शिकार बनते हैं छोटे बच्चे। उनकी नर्म त्वचा इतने सारे मच्छरों के काटने को सह नहीं पाती। कुछ ही मिनटों में उनका सारा खून चूस लिया जाता है और वे मर जाते हैं। जल्द ही बड़े डायनासोर भी टूटने लगते हैं। उनकी मोटी त्वचा भी इन मच्छरों के हमले को रोक नहीं पाती। जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो झुंड का नेता इस जगह को छोड़ने का फैसला करता है। वे सभी पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस सफर में भी कई बच्चे मर जाते हैं। उनकी माएं दुखी तो होती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। आखिरकार जो बच्चे बच जाते हैं पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हैं। यही है डायनासोरों की दुनिया। ऐसी और हिस्टोरिकल वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।